सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ली शिन ने प्रोटेक्शन एंड मर्सी थ्रोन को प्राप्त कर लिया था और वो पहली लेडी नाइट बनी थी, जिससे सभी काफी खुश थे। ली शिन के तो खुशी के आंसू निकल आए थे। ये हुआ और उनके साथियों ने भी खुद को जुगनुओं की तरह इग्नाइट करके ऑर्डर एंड लो के थ्रोन को प्राप्त कर लिया था और अब मानवता के पास पूरे 6 डिवाइन थ्रोन मौजूद थे, जिससे वो डीमन के खिलाफ युद्ध करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। तभी उन पर डीमन का एक हमला हुआ। हाओ चेन ने उस हमले को रोक लिया था, पर डीमन हमला करने के लिए आ गए थे और उन्होंने 10 अर्थ 9 हेवन गॉड एक्सटिंग्विशिंग एरे को क्रिएट कर लिया था। इसीलिए सभी 72 डीमन पिलर वहां उतर आए थे। हाओ चेन ने डिवाइन थ्रोन से एक प्रोटेक्शन क्रिएट किया था और फेंग जियो ने अपने मरे हुए सभी डीमन गॉड को अपनी डिवाइन पावर से जिंदा कर दिया था और साथ ही अब इंसानों और डीमन की सेना आगे बढ़ने लग गई थी और युद्ध करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे और अब एक भयानक युद्ध की शुरुआत होने वाली थी। मानव और दानव जातियों के बीच का ये अंतिम युद्ध स्ट्रेटेजी के ऊपर ही जीता जा सकता है। इसमें सैनिक के खिलाफ सैनिक लड़ेगा, कमांडर के अगेंस्ट कमांडर और किंग के अगेंस्ट किंग। और अब अलायंस का लीडर लोंग हाओचेन और डीमन गॉड एम्परर फेंग जियो दोनों पीछे रहकर अपने मोर्चा संभालेंगे और अपनी अपनी सेना को निर्देश देंगे। सबसे पहले हाओचेन अपनी चाल चलता है और फिर फेंग जियो, जिससे दोनों सेनाएं हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है और अब फ्रंट लाइन बैटलफील्ड स्टार्ट हो जाती है, जो इस गॉड स्लेइंग एरे के सेंटर में हो रही थी। और 10 अर्थ एंड 9 हेवन एरे को टोटल 8 जोन में बांटा गया था। फर्स्ट वॉर जोन में डीमन इंसानी सेनाओं को मार रहे थे, इसलिए अब वांग उसके खिलाफ लड़ने के लिए आगे आ जाती है और एक पावरफुल अटैक करती है। वहीं दूसरे एरिया में हान यू हमला कर रहा था। वो सभी यही चाहते थे कि वो जल्दी से जल्दी 10 अर्थ 9 हेवन एरे को तोड़ दें ताकि वे डीमन के खिलाफ जीत हासिल कर सके। उनके साथ साथ सभी टेम्पल के टेम्पल मास्टर भी अपनी अपनी सेना को लीड कर रहे थे ताकि वो कम से कम समय में इस 10 अर्थ 9 हेवन एरे को नष्ट कर सके। और तीसरे वॉर जोन एरिया में जियांग मौजूद था, जो तेजी से थंडर डीमन गॉड पर हमला कर रहा था। और चौथे वॉर जोन में यांग वेन जाओ था। वो कहता है कि हमारा वॉर जोन सबसे पहले अपना रास्ता साफ करेगा। वहीं लोंग तियानिंग भी डीमन का सामना कर रहे थे और वो कहते हैं कि तुम सभी नौजवान हम बूढ़ों को ज्यादा ही कम आंक रहे हो। तभी लॉर्ड जिंग यू नोटिस करते हैं कि इस डीमन गॉड की शक्ति पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है। वॉरियर हॉल के मास्टर भी इस बात को नोटिस करते हैं क्योंकि लस्ट डीमन गॉड पहले के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी। वॉरियर हॉल मास्टर समझ जाते हैं कि ये सब इस ग्रेट एरे की वजह से हो रहा है, जो इन सभी डीमन को ग्रेट पावर दे रहा था। सैनिक भी उन डीमन की शक्ति को बढ़ा हुआ महसूस कर रहे थे, जिससे वो उन्हें मार नहीं पा रहे थे और डीमन उसके हमलों को आसानी से रोक रहे थे और उन्हें मार रहे थे। हर तरफ डीमन का प्रकोप काफी बढ़ गया था। वो सभी सैनिकों को मार रहे थे और उनके बिस्ट भी काफी पावरफुल हो गए थे। लोंग तियानिंग कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी फ्रंट लाइन कोलैप्स हो जाएगी। हाओ चेन अब अपनी अगली चाल चलता है और शेनिन से कहता है कि अब तुम्हारे मैदान में उतरने का वक्त आ गया है, जाओ और 8वें वॉर जोन में मदद करो। शेनिन तुरंत फुल स्पीड में आगे बढ़ती है। 8वें वॉर जोन में लस्ट डीमन गॉड वॉरियर होल मास्टर को मारने वाली थी, पर तभी शेनिन उस पर फुल स्पीड में हमला करके उसे एक ही बार में 6 क्रॉसिंग एनहिलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके 2 टुकड़ों में काट देती है। उसे देखकर सभी काफी खुश होते हैं। अब हाओ चेन अपनी अगली चाल चलता है और चेनिंग से कहता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल टेम्पल के सारे मैजिकल बिस्ट को समन करो ताकि वो फ्रंट लाइन पर आकर सैनिकों की मदद कर सके। चेनिंग तुरंत समझ जाती है और वो सभी बिस्ट को समन कर लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें बिस्ट गॉडेस की पावर देती हूँ, जाओ और पूरी ताकत से हमला करो। वो सभी बिस्ट अब डीमन पर हमला करके उन्हें मारने लग जाते हैं और अब वो ली शिन से कहता है कि सिस्टर, तुम्हें अपने डिवाइन थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी को मैनिफेस्ट करके सैनिकों को पावर और प्रोटेक्शन प्रदान करनी होगी। ली शिन तुरंत अपने थ्रोन को बुला लेती है और उसके प्रोटेक्शन से सभी सैनिकों के ऊपर गोल्डन शील्ड आ जाती है, जिससे कोई भी हथियार या तलवार उन्हें छू नहीं सकती थी, जिससे सैनिक डीमन का आसानी से शिकार करने लग गए थे। और साथ ही अब हाओ चेन जांग फेंग को अपने थ्रोन ऑफ विजडम एंड स्पिरिट को एक्टिवेट करके बैटलफील्ड में सैनिकों की स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने का ऑर्डर देता है, जिससे अब जांग फेंग अपनी पूरी बॉडी को एक ब्रिज की तरह इस्तेमाल करता है और स्वर्ग और पृथ्वी की एनर्जी को जोड़ देता है, जिससे अब कई सारे सैनिकों को उसकी पावर मिलने से वो इंडेस्ट्रक्टेबल हो गए थे और वो पूरे जोश के साथ हमला करने के लिए तैयार थे। वहीं अब हाओ चेन लिन को अपने फॉरबिडन स्पेल से पूरी ताकत के साथ हमला करने को कहता है, जिससे ग्रैंडपा लिन और मेज क्लेन लीडर अपनी फॉर्मेशन को
एक्टिवेट करके अपनी पावर को लिन के अंदर ट्रांसफर करते हैं, जिससे वो एक इटर्नल सोल फॉरबिडन स्पेल को एक्टिवेट करता है और कई सारे भयानक फायरबॉल से डीमन सैनिकों पर हमला करने लगता है, जिससे डीमन भी बच नहीं पा रहे थे। और अब हाओ चेन ड्रैगन लीजन को अपने थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ को एक्टिवेट करने को कहता है, जिससे ये वो और ब्रदर हु तैयार हो जाते हैं और उनकी सेना अब अपनी फुल पावर के साथ डीमन पर टूट पड़ती है और उन्हें मार रहे थे, जिससे अब डीमन एम्परर फेंग जियो भी अपनी चाल चलता है, जिससे वो डीमन गॉड पिलर की शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने मरे हुए सभी डीमन गॉड को कुछ ही पलों में दोबारा जिंदा कर देता है। सभी नाइट हैरान रह जाते हैं और अब डीमन की पावर वापस से बढ़ गई थी, जिससे वो मैजिकल बिस्ट का भी शिकार करने लगते हैं। इंसान परेशान हो जाते हैं क्योंकि डीमन की शक्तियां फिर से मजबूत हो रही थी और उनके पावरफुल अटैक को भी डीमन गॉड अपनी टेक्निक की मदद से रोक रहे थे। इसीलिए अब हाओ चेन अपने गार्डियन वॉरियर और शील्ड वॉरियर को मैजिकल बिस्ट की जगह फ्रंट लाइन पर भेजता है और अब ब्रदर हु ऑर्डर एंड लोथोन के सेकंड ऑर्डर को एक्टिवेट करके अपने सैनिकों की पावर और ज्यादा बढ़ाता है। पर हाओ चेन सोचता है कि डीमन गॉड एम्परर अपने इस गॉड स्लेइंग एरे की वजह से हमारे ऊपर भारी पड़ रहा है, क्योंकि इस फॉर्मेशन से इसके डीमन और डीमन बोट को पावर मिल रही है। इसीलिए ये सब हद से ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं, क्योंकि इनके अंदर जो नफरत की शक्ति है वो पूरे कबीले की है। इसलिए ये शक्ति काफी ज्यादा भयानक और अंतहीन है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भले ही हम अंत में जीत जाएं, पर मानवता को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और अब डीमन तेजी से इंसानों का शिकार कर रहे होंगे। हाओ चेन कहता है कि अगर हम लाखों लोगों की मौत पर जीत हासिल करेंगे तो हमारी जीत भी पूरी तरीके से जीत नहीं होगी। शेनिन भी ऐसा नहीं चाहती, इसीलिए हाओ चेन शेनिन से कहता है कि हमें इस 10 अर्थ 9 हेवन एरे को नष्ट करना होगा। इसीलिए शेनिन अपनी गॉड पावर को एक्टिवेट कर लेती है और हाओ चेन से कहती है कि मुझे रास्ता दिखाओ, मैं तुम्हारे लिए इस पूरे फॉर्मेशन को मिटा दूंगी। सभी नाइट शेनिन को गॉड पावर में देखकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि यह मौत की देवी है जो हमारे डिप्टी कमांडर हैं। शेनिन कहती है कि मैं इस एरे के सेंटर तक जाऊंगी और इस गॉड स्लेइंग एरे को नष्ट कर दूंगी और वो तेजी से आगे बढ़ने लगती है। हाओ चेन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा और वो जांग फेंग से कहता है कि तुम अपनी थोन की ओमनीसाइंट विजन को मेरे साथ बांटो। जांग फेंग उसकी बात मान लेते हैं और वो अपनी ओमनीसाइंट आई जो ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को देख सकती थी उसे हाओ चेन के साथ बांट देता है, जिससे हाओ चेन को समझ आता है कि गॉड स्लेइंग एरे 5 लेयर में बना हुआ है, यानी 5 डीमन गॉड के अंदर इस एरे का एरे कोर मौजूद है जो सभी हाई रैंकिंग डीमन गॉड है और इन डीमन कोर को नष्ट करके इस गॉड स्लेइंग एरे को धीरे धीरे तोड़ा जा सकता है। सबसे पहला कोर नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, इसलिए शेनिन तेजी से नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ती है। हाओ चेन लिन से कहता है कि जल्दी से शेनिन को फायर कवर दो ताकि वो तेजी से आगे बढ़ सके। लिन तुरंत बात मानकर अपने फायर स्पेल को एक्टिवेट कर लेता है और आगे के डीमन को मारते हुए रास्ता बनाता है, जिससे शेनिन जल्दी से 5th कोर वाले डीमन गॉड के पास पहुंच जाती है। शेनिन फ्लेम ऑफ द प्यूरिफाइंग लोटस टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे वो उस डीमन गॉड को एक ही झटके में मार डालती है और उस एरे का एक कोर नष्ट हो जाता है। अब हाओ चेन शेनिन को जल्दी से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बढ़ने का कहता है, जिससे वो 4th कोर वाले डीमन गॉड को भी एक ही झटके में मार डालती है, क्योंकि शेनिन अब एक ट्रू गॉड थी और उसके सामने ये डीमन गॉड चींटियों की तरह थे। और अब शेनिन 3रे कोर वाले डीमन गॉड को सिर्फ एक सिंगल स्ट्राइक में ही मार डालती है। सभी नाइट ये देखकर खुश थे और कहते हैं कि हमारी डिप्टी लीडर वाकई में एक गॉड ऑफ डेथ है जो उन हाई रैंकिंग डीमन गॉड को भी एक बार के लिए टिकने नहीं दे रही। और अब शेनिन दूसरे लेयर कोर वाले डीमन के एरिया में पहुंचती है। हाओ चेन उसे बताता है कि यह ऐसा डीमन गॉड है जो अभी तक कभी भी दुनिया के सामने नहीं आया, जिसे नेक्रोमेंसर डीमन गॉड कहा जाता है। तभी जमीन में से लाशें निकलने लगती है और नेक्रोमेंसर डीमन गॉड की आवाज आती है कि अगर तुम गॉडेस हो तो क्या हुआ, मेरे पास जो शक्ति है वो गॉड से भी परे है। मेरे पास अनडेड लोगों की पूरी आर्मी है। 6000 साल पहले नेक्रोमेंसी डीमन गॉड से लेकर अब तक हम लगातार मर रहे हैं और फिर से पुनर्जन्म ले रहे हैं, यानी मेरी आत्माओं ने हजारों बार मौत का अनुभव किया है और 6000 साल पहले केलामिटी नेक्रोमेंसर के द्वारा छोड़ी गई विरासत को मैं फाइनली समझ चुका हूँ और मैं ही अनडेड आर्मी का राजा हूँ। और वो अपनी अनडेड फोर्स से शेनिन पर हमला कर देता है, पर शेनिन कहती है कि तुम खुद को अनडेड आर्मी का राजा बताते हो, पर मेरे मास्टर ही सबसे बड़े नेक्रोमेंसर है। और वो 12 होली गार्ड को आगे ले आती है जो उस सेना को मिटा देते हैं। शेनिन बताती है कि तुम अपनी इस तुच्छ सी नेक्रोमेंसी पावर के साथ मेरे सामने खुद को राजा कहने की हिम्मत कैसे कर
सकते हो। नेक्रोमेंसर डीमन गॉड हैरान रह जाता है कि ये सभी होली गार्ड है जिनकी पावर सबसे ज्यादा थी। वो कहता है कि तुमने अनडेड आर्मी के इन लीडर को अपने कब्जे में ले लिया और वो गुस्से में हमला करने लगता है। शेनिन कहती है कि 12 होली गार्ड अपनी इस अनडेड आर्मी की रानी के लिए उन्हें कुचल डालो। सभी बाहर होली गार्ड एक साथ आगे बढ़ते हैं और एक एक करके उस पूरी अनडेड आर्मी को कुछ ही सेकंड में मिटा देते हैं, जिससे अब नेक्रोमेंसर डीमन गॉड अपने पावरफुल क्लोन को क्रिएट करके हमला करने लगता है। पर अब शेनिन भी आगे बढ़ती है और वो अपने एक स्लेश में उसे काट कर मार डालती है, जिससे अब दूसरा कोर भी नष्ट हो गया था और अब पहला कोर बचा था जो सबसे पावरफुल था और इस गॉड स्लेइंग एरिया के मेन सेंटर में मौजूद था और उसकी रक्षा मून डीमन गॉड अगारिस करता था, जो फेंग जियो के बाद सबसे पावरफुल डीमन गॉड था। इसीलिए आओचेन को फिक्र हो रही थी और वो शेनिन से कहता है कि तुम्हें काफी केयरफुल रहना होगा और वो डीमन गॉड अगारिस से फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।